प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिल चौहान MGHM कॉलेज मारेरा से अपनी विज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूँ। देखिए बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, विद्युत। वैसे तो विद्युत से आप सब परिचित हैं। घर में तमाम पंखे, ट्यूबलाइट, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, सब कुछ विद्युत से चलता है। आज हम इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देंगे, शुरुआत करेंगे आपके स्तर पर। देखिए, विद्युत को जानने से पहले हम आपको ये बताएंगे कि हमारा जो पदार्थ है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। बच्चों, परमाणु के मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक नाभिक और एक नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, परमाणु के दो भाग हैं, एक नाभिक दूसरा बच्चों नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र। नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में परिक्रमण करते हैं। फिर बच्चों ध्यान दीजिए, नाभिक और नाभिक इसका पहला भाग है, और नाभिक के चारों ओर का वह त्रिविमीय क्षेत्र, नाभिक के चारों ओर का त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में परिक्रमा या परिक्रमण करते हैं। देखिए इस तरह से ये नाभिक है ये, और ये इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ये त्रिविमीय क्षेत्र होता है। तो ये बच्चों नाभिक, और ये देखिए इलेक्ट्रॉन। इस तरह से ये एक छोटा सा एक सूक्ष्म भाग होता है नाभिक के अंदर। बहुत नाभिक यानी परमाणु के आकार का ये लगभग 10,000 गुना कम होता है। उसका आकार जो होता है वो 1/10,000 गुना होता है परमाणु के आकार का। अब देखिए, नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं बच्चों। नाभिक की भी एक संरचना है। नाभिक के अंदर दो कण पाए जाते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक परिक्रमा करते हैं। इस प्रकार परमाणु के अंदर हमारे 3 कण होते हैं, यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जो है बच्चों घन आवेशित कण है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो ऋण आवेशित कण है। देखिए किस तरह, देखिए नाभिक के अंदर दो कण होते हैं। नाभिक में दो कण पाए जाते हैं। देखिए कौन कौन से बच्चों, नंबर 1 प्रोटॉन, और नंबर 2 न्यूट्रॉन। इस तरह से इस प्रकार परमाणु के 3 कण होते हैं,
इस प्रकार परमाणु में तीन कण होते हैं बच्चों। दो कण नाभिक के अंदर पाए जाते हैं और एक कण नाभिक के बाहर अपनी त्रिविमीय जो क्षेत्र है उसमें परिक्रमा करता है। नंबर 1 प्रोटॉन, नंबर 2 न्यूट्रॉन और नंबर 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि ये मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ या फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इस विद्युत तक पहुँचने के लिए, आवेश तक पहुँचने के लिए, विद्युत धारा तक पहुँचने के लिए हमें पहले परमाणु के बारे में जानना जरूरी है। बच्चों नोट करिए इसे जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखिए ये क्लियर हो गया कि कण जो है, यहाँ पर हम कण लिख देंगे, कण और आवेश। आवेश की प्रकृति देखिए बच्चों, पहले प्रोटॉन है, इस पर आवेश जो है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम, और आवेश की प्रकृति कैसी है? धनात्मक, पॉजिटिव है बच्चों। उसके बाद न्यूट्रॉन, ये दोनों कण नाभिक के अंदर पाए जाते हैं, इस पर आवेश जो है 0 होता है इस तरह से, और ये उदासीन है। ये कैसा है? आवेश की प्रकृति इस पर उदासीन, कोई आवेश नहीं है इस पर किसी भी तरह का। बच्चों देखिए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर भी 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम का आवेश होता है, और इसकी प्रवृत्ति जो है वो ऋणात्मक है। कैसी बच्चों? ऋणात्मक, यानी ये पॉजिटिव, अपन अंग्रेजी में कहें ये न्यूट्रल है, और ये जो है आपका नेगेटिव है। तो ये हमें ध्यान रखनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आगे बढ़ने के लिए। प्रोटॉन जो है आपका पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, इस पर 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम का धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, 0 आवेश है, इसकी प्रकृति उदासीन है। और इलेक्ट्रॉन जिस पर 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹ कूलाम का ऋणात्मक आवेश होता है। अब देखिए यहाँ से आगे फिर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। परमाणु के बारे में 2 नंबर हैं जिनकी जानकारी हमें आवश्यक है, जो आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या। देखिए बच्चों, परमाणु क्रमांक क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को
हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे Z से व्यक्त करते हैं। और द्रव्यमान संख्या बच्चों क्या है? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या कहते हैं। देखिए, द्रव्यमान संख्या को A से व्यक्त करते हैं। अब जैसे आपका सपोज, देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जैसे सोडियम है, Na इसका प्रतीक है, तो ये 11 इसका परमाणु क्रमांक है और 23 जो है इसकी द्रव्यमान संख्या है। तो ये क्या है आपका बच्चों? परमाणु क्रमांक। ये ध्यान रखिए। और ये द्रव्यमान संख्या। ये ध्यान रखिए। पुनः एक बार, ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन मैं एक बार यहाँ आवश्यकता पड़ेगी इस चीज़ की कि परमाणु क्रमांक जो है इसको Z से व्यक्त किया जाता है। यानी किसी भी नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। और उदासीन स्थिति में परमाणु हमारा उदासीन होता है, यानी जो नेचुरल कंडीशन है उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या आपस में बराबर होती है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक जो है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को भी व्यक्त करता है, लेकिन केवल सामान्य अवस्था में। और द्रव्यमान संख्या जो है किसी भी नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को प्रदर्शित करती है। तो देखिए, परमाणु हमारा उदासीन होता है क्योंकि हम आवेश तक जाने वाले हैं। इसको नोट करिए। अब देखिए, हम यहां पर देखेंगे परमाणु हमारा उदासीन होता है। किस प्रकार उदासीन होता है? देखिए बच्चों, जैसे हम कोई भी, जैसे हम सोडियम का केस ले लेते हैं। सब कुछ मान लीजिए Na, हमने ले लिया Na, ये यहां पर 11 है और यहां पर ये 23 है। अब देखिए बच्चों, इसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं? प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 11। अब बच्चों, नाभिक के अंदर केवल प्रोटॉन ही आवेशित कण है, न्यूट्रॉन जो है आवेशित कण नहीं है। तो उस स्थिति में नाभिक पर जो हमारा आवेश होगा वो कितना हो जाएगा बच्चों? 11E और प्लस। ये यहाँ पर जो हम व्यक्त कर रहे हैं, देखिए ये का मान हम यहाँ बता दें कि 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम होता है। तो इस प्रकार जो हमारा नाभिक पर आवेश रहा, सोडियम के नाभिक पर आवेश, वो +11E रहा। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनों की। तो बच्चों, यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? देखिए, ये भी 11 होगी क्योंकि सामान्य अवस्था में है, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन त्यागा नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण नहीं किया है। तो इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होगा वो ऋण 11E, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो ऋणात्मक होता है। अब हम इस पूरे परमाणु पर आवेश देखें। सोडियम के परमाणु पर आवेश, सोडियम 1123 के परमाणु पर आवेश बच्चों दोनों को जोड़ दीजिए। नाभिक पर आवेश प्लस इलेक्ट्रॉनों का आवेश, यानी +11E प्लस -11E, और ये दोनों कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों, परमाणु पर जो आवेश की मात्रा है वो कितनी है? 0 है। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि परमाणु हमारा उदासीन होता है। क्यों उदासीन होता है? क्योंकि उसमें प्रोटॉनों की संख्या जितनी होती है उतनी ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी नाभिक पर जो आवेश है वो केवल प्रोटॉनों के कारण होता है
और इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश और नाभिक का आवेश जब दोनों आपस में मिलते हैं तो शून्य आवेश हमारा प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, नोट इसको जल्दी से करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परमाणु हमारा उदासीन होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ सोडियम, जैसे हमने सोडियम का ही एग्जाम्पल रखा है Na, इससे हमने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया। क्या बन जाएगा बच्चों? Na+, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सही तरीका ये है Na++ E। अब हम Na+ की बात करें यहाँ पर, Na+ में देखिए क्या है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या बच्चों कितनी होगी? देखिए इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रोटॉन नहीं निकला है, तो प्रोटॉनों की संख्या वही रहेगी 11, और नाभिक पर आवेश +11 ही। अब बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर हम देखें, तो बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब 11 नहीं होगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल चुका है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी रह गई? 10। अब इलेक्ट्रॉनों का आवेश हम देखें, तो बच्चों कितना हो गया? अब 11 ई तो प्लस का है, -10 ई, क्योंकि E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो फिर Na+ पर जो आवेश आपका रहा वो 11E+ का है, और आपका +-10E, ये हो गया +E, यानी अब Na+ उदासीन नहीं है, इस पर आवेश की जो मात्रा है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, और कौन सी है? धनात्मक, पॉजिटिव। इसका मतलब बच्चों हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, जब कोई परमाणु सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उस पर कैसा आवेश आता है? धन आवेश। कैसा आता है? धन आवेश। और धनावेश की मात्रा आंकिक रूप से उसके द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों के आवेश के बराबर होती है। यानी आंकिक रूप से, प्लस की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन जो है त्यागे गए हैं, यहाँ पर रिलीज किए गए हैं, निकाले गए हैं, तो Na कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। अब देखिए दूसरी तरफ फिर हम एक चर्चा करते हैं यहाँ पर, इसको नोट करिए आप। देखिए अब हम बात करते हैं, क्लोरीन ले लीजिए आप बच्चों, Cl, यानी 17 और 35। 17 इसका परमाणु क्रमांक है, और जो है आपका 35 इसकी द्रव्यमान संख्या है। अब देखिए सामान्य अवस्था से अगर हम इसकी बात करें, क्लोरीन को अगर हम लें, तो इसके प्रोटॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी? देखिए फिर
बच्चों 17, कितनी है 17, तो फिर नाभिक पर आवेश +17E, कितना होगा बच्चों +17E। अब देखिए हम इसके इलेक्ट्रॉनों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, वो भी 17 होगी, और इलेक्ट्रॉनों का आवेश -17। तो क्लोरीन के परमाणु पर आवेश यानी Cl17 35 के परमाणु पर आवेश, परमाणु पर आवेश कितना रहा 17E+ का है, और -17E ऋणात्मक है, और दोनों को अगर जोड़ेंगे तो ये भी उदासीन हो गया। बच्चों किसी भी परमाणु को आप ले लीजिए, उदासीन ही आपको प्राप्त इस प्रकार होगा, क्योंकि नाभिक पर जितना धनात्मक आवेश होता है उतना ही उसके इलेक्ट्रॉनों का ऋणात्मक आवेश होता है, और जब दोनों को जोड़ा जाता है तो वो शून्य हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक परमाणु जो उदासीन होता है। अब देखिए यहाँ हम क्लोरीन से फिर हम वही काम यहाँ पर करेंगे। पुनः देखिए हम इधर देख लेते हैं इस चीज को। देखिए अब क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है यानी +E, तो ये कैसा हो जाता है बच्चों Cl-। अब हम Cl- की बात करें तो बच्चों देखिए Cl- में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, बच्चों 17, क्योंकि प्रोटॉन नहीं निकले हैं, नाभिक के अंदर कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए विद्युत जो हम पढ़ने जा रहे हैं, आवेश जब भी है आवेश की बात करेंगे तो नाभिक को हम नहीं छेड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन का हमारा स्थानांतरण होगा जो भी होगा। अब यहां पर नाभिक का आवेश कितना होगा बच्चों, नाभिक पर आवेश +17E, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों कितनी होगी अब, अठारह, कितनी होगी 18। तो फिर इलेक्ट्रॉनों का आवेश -18E। आप दोनों को जोड़ दीजिए यानी Cl- पर आवेश +17E +-18E, और ये हो गया माइनस का E, बच्चों ऋणात्मक आवेश हो गया। तो यहां से हम किस चीज पर फिर पहुंचे, किस निष्कर्ष पर पहुंचे कि देखिए दोनों चीजों को हम यहां पर देख रहे हैं। इससे पहले हमने देखा सोडियम ने जब अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था तो उस पर कैसा आवेश आया था, उस पर नेट आवेश कैसा रहा था, धनात्मक। और यहां पर क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है तो उस पर नेट आवेश कैसा आ रहा है, माइनस यानी ऋणात्मक। अर्थात जब कोई तत्व, जब कोई परमाणु, जब कोई पदार्थ सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है तो उस पर कैसा आवेश आता है बच्चों, धन आवेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है और नेट आवेश हमारा नाभिक का आवेश जो उतना ही रहता है, तो नेट आवेश हमारा कैसा हो जाता है, धनात्मक।
और जब कोई तत्व, पदार्थ, परमाणु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है सामान्य अवस्था से तो उस पर धन आवेश आ जाता है। तो बच्चों, ये आज मैंने थोड़ी सी चर्चा इस बारे में की, कल हम डिटेल में इसको बताएंगे। चार्ज के बाद विद्युत धारा, और इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है उस पर थोड़ा सा पढ़िए आप और इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। आज के लिए इतना काफ़ी है।